की ज़ेर सदारत होने वाले आला सतह इजलास में सरहदों पर स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से मौसर इकदाम उठाने का फैसला किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास हुआ, जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा समेत वज़ीर आला और वज़ीर-ए-आज़म की माशी टीम ने शिरकत की। इजलास में पाक अफगान और पाक ईरान सरहदी इलाकों में बॉर्डर मार्केट्स के क़याम पर गौर किया गया, जबकि सरहदों पर बसने वाली आबादियों को सहूलत के लिए मार्केटों के क़याम से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। पाक अफगान बॉर्डर पर 12 और पाक ईरान सरहद पर 6 मार्केटों का क़याम अमल में लाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान में 2 और KPK में 1 बॉर्डर मार्केट के क़याम की मंजूरी दे दी। इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि बॉर्डर मार्केटों से कारोबार तिजारत के बेहतर मौक़े मैसर आएंगे। सरहदी इलाकों पर मुकीम आबादी खुसूसन नौजवानों को फ़ायदा होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था, बाढ़ की तसनीफ से स्मगलिंग की रोकथाम में खातिर ख्वाह मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान 25 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सेशन से खिताब करेंगे। इमरान खान का खिताब रिकॉर्ड होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान 25 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के सेशन से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म का दोपहर के सेशन में खिताब 30 नंबर पर होगा। ज़राए के मुताबिक 25 सितंबर को रात 11:15 बजे वज़ीर आज़म खिताब करेंगे। इमरान खान का खिताब रिकॉर्ड होगा। याद रहे कि गुज़िश्ता माह अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के नौ मुंतखब सदर वोल्कन बोस्कर पाकिस्तान के दौरे पर आए थे। इस दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान ने वोल्कन बोस्कर से मुलाकात में मसला कश्मीर का मामला उठाया था और मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करते हुए वादी में जारी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर भी एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म ने मकबूजा कश्मीर के आबादियाती ढांचा तब्दील करने की भारतीय कोशिशों पर रोशनी डाली और संगीन सूरत हाल से निपटने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार अदा करने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा था कि मसला कश्मीर दहाइयों से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के एजेंडे पर है। UN अपनी करारदादों और खुददारियत देने के वादे पर भी अमल दरामद यकीनी बनाए। वज़ीर आज़म ने कर्जों में सहूलत के लिए आलमी इक़दामात पर बात करते हुए तरक्की पजीर ममालिक को कोरोना के बायस ज्यादा माली सहूलियात की जरूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि चाहता हूँ करप्ट लोगों से रिकवर किया गया पैसा तालीम पर लगाया जाए। हमारी कोशिश होगी कि ज्यादा वसाइल तालीम पर लगाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान को इस रास्ते पर चलना चाहिए जिस पर अल्लाह अजीम कौम बनाएगा। इंसान कोशिश करता है, कामयाबी अल्लाह देता है। अल्लामा इकबाल ने जो ख्वाब देखा था इस रास्ते से बहुत दूर निकल गए हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि 18 साल की उम्र में बड़े ख्वाब लेकर पहली बार इंग्लैंड क्रिकेट खेलने गया। दुनिया टेक्नोलॉजी और तरक्की की तरफ निकल चुकी है। हर शोबे में आगे बढ़ने की सलाहियत है। सोच को बेहतर करना होगा। इमरान खान ने कहा कि हम गुलाम नहीं बनना चाहते, हम अपना रास्ता इजाद करना चाहते हैं। कम्युनिज्म कौम के लिए तबाही का सबब बनती है। अंग्रेज की गुलामी और जहन की सोच को तब्दील करना होगा। ये तासुर के मगरिब तरक्की कर सकता है और हम नहीं, तो ये गलत है। उनका कहना था कि अंग्रेज जब साइंसदान बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं। साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में आगे बढ़ना वक्त की जरूरत है। हम वो रास्ता ढूंढ रहे हैं जिससे पाकिस्तान तरक्की कर सके। हमें अपने जहनों को आजाद करके तरक्की के रास्ते पर चलना होगा। सिंध के वजीर तालीम सईद गनी ने मुतनब्बा करते हुए कहा है कि स्कूलों में SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा, जिससे ऐसा लग रहा है कि स्कूलों को दोबारा बंद करना पड़ेगा। वजीर तालीम सईद गनी ने एग्रो टेक्निकल गवर्नमेंट बोर्ड सेकेंडरी स्कूल न्यू कराची का दौरा किया और इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि नाले पर तजावजात के बायस सूरत हाल इंतहाई खराब है। तजावजात के खात्मे और सेवरेज के निज़ाम को फाल करने के लिए इकदाम शुरू कर दिए हैं। माजी में यहाँ तजावजात कायम करवा कर पूरे नाले को बंद कर दिया गया। कोरोना से मुतालिक SOPs पर बात करते हुए सूबाई वजीर तालीम का कहना था कि अफसोस की बात है कि अब भी स्कूल्स में SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा। कल भी औरंगी टाउन में 4 स्कूल सील कर दिए। ऐसा लग रहा है कि स्कूलों को बंद करना पड़ेगा। सईद गनी ने मजीद कहा कि स्कूलों और कॉलेजेस में कोरोना के टेस्ट कराए गए, जहां 13,000 तलबा के टेस्ट कराए गए, जिनमें से 88 तलबा में कोरोना की तस्दीक हुई। अगर महसूस हुआ कि चीजें दुरुस्त सिमत में नहीं जा रही तो स्कूल बंद करने में देर नहीं करेंगे। बच्चों की सेहत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। इनका कहना था, आज भी स्कूलों का दौरा किया तो बच्चों ने मास्क भी नहीं पहने थे। सरकारी स्कूलों में भी SOPs की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। कॉलेजेस में SOPs की खिलाफ वर्जियां ज्यादा नजर आई। NCOC और वजीर आला से मौजूदा सूरत हाल पर बात करूंगा। वाज़ेह रहे कि मुल्क भर में तकरीबन 7 माह बाद तालीमी इदारे खोल दिए गए हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए SOPs भी जारी किए गए हैं और इन पर अमल दरामद ना होने पर सख्त एक्शन लिया जा रहा है। आसिफ अली जरदार के खिलाफ जाली अकाउंट्स केस के पार्कलैंड मनी लॉन्ड्रिंग और ठट्टा वाटर सप्लाई के ज़मनी रेफरेंस पर फैसला आज बरोज जुम्मा होगा।
आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जाली अकाउंट्स केस के पार्कलैंड मनी लॉन्ड्रिंग और ठट्टा वाटर सप्लाई के जमनी रेफरेंस पर फैसला आज सुनाया जा रहा है। साबिक सदर के वकील फारूक नाइक ने जमनी रेफरेंसेस को नेब की बदनीयती करार दिया और कहा कि ठट्टा रेफरेंस की किसी इंक्वायरी में आसिफ अली जरदारी को तलबी नहीं किया। जवाब में नेब प्रोसिक्यूटर ने आसिफ अली जरदारी को भेजा गया तलबी का नोटिस अदालत में पेश कर दिया और कहा कि साबिक सदर को न ही सिर्फ तलब किया बल्कि उन्होंने तहरीरी जवाब की मोहलत भी मांगी जो आज तक नहीं दी। वकील फारूक नाइक ने जवाब दिया कि अदालत ने जमनी रेफरेंस के काबिल समात होने का कोई ऑर्डर जारी नहीं किया। चेयरमैन नेब के पास जमनी रेफरेंस का इख्तियार ही नहीं। नेब प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर ने कहा कि नेब को ट्रायल मुकम्मल होने तक शवाहिद पेश करने का इख्तियार है। नए शवाहिद हमेशा जमनी रेफरेंस की सूरत में ही पेश किए जाते हैं। पनामा केस में भी जमनी रेफरेंस आया था। जज आजम खान ने दलाइल मुकम्मल होने पर दरख्वास्तों पर फैसला महफूज किया। एहतिसाब अदालत ने शराब लाइसेंस केस में साबिक डीजी एक्साइज अशरफ गोंदल को 10 रोजा जिस्मानी रिमांड नेब के हवाले कर दिया और मुल्जिम को दोबारा 28 सितंबर को पेश करने का हुक्म दे दिया। शराब लाइसेंस केस में साबिक डीजी एक्साइज अशरफ गोंदल को एहतिसाब अदालत में पेश किया गया। वकील नेब ने इस्तदा की कि मुल्जिम का 15 रोजा जिस्मानी रिमांड दिया जाए। मुल्जिम ने कवायद और ज़वाबित से हटकर लाइसेंस जारी किया। लाइसेंस अजरा के हवाले से मजीद मालूमात हासिल करनी है। वकील मुल्जिम का कहना था कि मुख्तल दिल के मर्ज में मुब्तला 2019 में रिटायर हुआ। इस शर्त पर लाइसेंस जारी किया कि होटल मुकम्मल होने पर ही कारामद होगा। 3 मरतबा लाइसेंस जारी करने की समरी वजीर आला को भिजवाएं, जिस पर वकील नेब ने कहा कि 2 माह के बजाय 15 रोज में लाइसेंस जारी किया गया। होटल बना नहीं और इसका मयार तय नहीं हुआ। दलाइल के बाद अदालत ने अशरफ गोंदल को 10 रोजा जिस्मानी रिमांड नेब के हवाले करते हुए मुल्जिम को दोबारा 28 सितंबर को पेश करने का हुक्म दिया। गुज़िश्ता रोज नेब ने साबिक डीजी एक्साइज अकरम अशरफ गोंदल को गिरफ्तार किया था। अकरम अशरफ गोंदल पर निजी होटल को लाइसेंस गैर कानूनी देने का इल्जाम है। नेब का कहना था कि अकरम अशरफ गोंदल ने शराब लाइसेंस के अजरा के लिए कानून को नजरअंदाज किया। निजी होटल को पहले L2 कैटेगरी लाइसेंस की अजरा में अहम किरदार अदा किया। गैर कानूनी लाइसेंस अजरा के लिए खिलाफ ज़ाब्ता NOC जारी किया गया, जिसमें केस में नेब तलबी पर वजीर आला और प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी पेश हो चुके हैं। जराये का कहना था कि गुज़िश्ता माह अशरफ गोंदल ने केस में गवाह बनने के लिए नेब में दरख्वास्त दी। दस्तावेजात में इजाजतनामे पर अकरम गोंदल के दस्तखत मौजूद हैं, ताहम वजीर आला साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी के दस्तखत किसी दस्तावेजात पर नहीं। इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का कहना है कि मोटरवे ज्यादती केस की सारी तहकीकात मीडिया पर हो रही है। सानिया तेजगाम एक्सप्रेस की तहकीकात के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने की। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि वजीर रेलवे का हादसे पर जो कंडक्ट रहा उस पर उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि अगर कंडक्ट पर इस्तीफा देना पड़ा तो इस वक्त सारे वुज़रा को इस्तीफा देना पड़ेगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि इस्तीफा हमेशा इखलाकी बुनियादों पर दिया जाता है और पाकिस्तान में अभी इखलाकियात इस सतह तक नहीं पहुंचा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि सानिया मोटरवे की भी सारी तहकीकात मीडिया पर ही हो रही है। पूरा पाकिस्तान ही इसी मामले पर तफ्तीशी अफसर बना हुआ है। रेलवे के वकील ने कहा कि सानिया में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 15-15 लाख का मुआवजा अदा किया गया है। कोई ऐसा जख्मी मौजूद नहीं जिसको मुआवजा फराहम ना किया गया हो। वकील रेलवे ने कहा कि 7-8 लोगों की तस्दीक नहीं हो पा रही, तस्दीक होने पर इन्हें अदायगी कर देंगे। दरख्वास्त गुजार वकील ने कहा कि हम चाहते हैं कि ऐसे इकदाम किए जाएं कि ऐसा सानिया दोबारा ना हो। जस्टिस मोहसिन अख्तर ने कहा कि वजारत दाखिला, पुलिस और रेलवे अपनी अपनी इंक्वायरी कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने फरकीन के दलाइल मुकम्मल होने पर केस का फैसला महफूज कर लिया। ख्याल रहे कि रवा बरस जनवरी में कराची से रावलपिंडी जाने वाली तेजगाम एक्सप्रेस में रहीम यार खान के करीब आतिशगी का वाकया रोनुमा हुआ था, जिसके नतीजे में 75 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हुए और 40 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए थे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में भारत ताकत का इस्तेमाल 7 दहाइयों से कर रहा है, ताहम ताकत के इस्तेमाल से यह मसला हल नहीं हो रहा। शाह महमूद कुरैशी ने दो टोक कहा कि भारतीय हिकमत अमली नाकाम हो चुकी है और आज़ाद कश्मीर का झंडा मकबूजा कश्मीर में लहराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है। वजीर खारजा ने अफसोस का इजहार किया कि अक़वाम मुत्तहिदा फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के मसले को हल करने में नाकाम रही है। यूरोपीय यूनियन की सफीर से भी कहा कि इनको कश्मीर पर आवाज़ उठानी चाहिए। पाकिस्तान के दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात पर वजीर खारजा ने कहा कि चीन हमारा दोस्त है। मुश्किल वक्त में चीन ने साथ दिया है, जबकि सऊदीया से भी पाकिस्तान के बहुत गहरे ताल्लुकात हैं। मुल्क में कोरोना की सूरत हाल पर शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अल्लाह का करम है कि कोरोना की सूरत हाल में बेहतरी आई है। इस सिलसिले में NCOC ने कोरोना को कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा किया है, ताहम हमें एहतियात करनी होगी क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर भी आ सकती है। पाकिस्तान मैरीटाइम
टाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने पाकिस्तान की समंदरी हुदूद की खिलाफ वर्जी करने वाले 56 भारतीय माहीगीरों को गिरफ्तार करके उनकी 10 कश्तियां कब्जे में ले ली। पाकिस्तान मैरी टाइम सिक्योरिटी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए समंदरी हुदूद की खिलाफ वर्जी पर 10 भारतीय कश्तियां पकड़ ली और इसमें सवार 56 भारतीय माहीगीरों को हिरासत में ले लिया। माहीगीरों में 12 ऐसे भारतीय हैं जो दोबारा गिरफ्तार हुए। PMSA का कहना है कि समंदरी हुदूद में दाखिले की हतमी रिपोर्ट पर कार्रवाई की। ऑपरेशन में PMSA की बहरी और फिजाई टीम ने हिस्सा लिया। हिरासत में लिए गए तमाम भारतीय माहीगीरों को कानूनी कार्रवाई के लिए मुंतकिल कर दिया गया, जिसके बाद उन्हें जेल भेजा जाएगा। ख्याल रहे कि पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी समंदर में वाहिद कानून नाफिज करने वाला इदारा होने की वजह से पाकिस्तानी समंदरी हुदूद में किसी भी गैर कानूनी अमल की रोकथाम का मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार है। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी अपनी जिम्मेदाराना समंदरी हुदूद में किसी भी किस्म की गैर कानूनी अमल, मंशियात और इंसानी स्मगलिंग और सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन की अंजामदही के लिए हर वक्त तैयार और मुकम्मल तौर पर फाल रहता है। वाज़ेह रहे कि बहरिया अरब में समंदरी हुदूद की खिलाफ वर्जी और इसके नतीजे में गिरफ्तारियां दोनों मुमालिक की जानिब से मामूल की बात है। समंदरी हुदूद की वाज़ेह तकसीम ना होने और माहीगीरों की कश्तियों में समंदरी हुदूद का तयन करने वाले जदीद आलात ना होने के बायस अक्सर दोनों मुमालिक के माहीगीर गलती से सरहद पार कर जाते हैं। अक्सर माहीगीर अपनी सजा की मुद्दत खत्म करने के बावजूद कमजोर सिफारती ताल्लुकात के बायस जेल में रह जाते हैं। नए माली साल के इब्तिदाई 2 माह में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 40% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रवा माली साल के पहले 2 माह जुलाई और अगस्त में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी 22 करोड़ 70 लाख डॉलर रही। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक नॉर्वे, माल्टा और नीदरलैंड से बड़े पैमाने पर सरमायाकारी रिकॉर्ड की गई। सबसे ज्यादा 4 करोड़ 50 लाख डॉलर सरमायाकारी नॉर्वे की जानिब से हुई। ख्याल रहे कि रवा माली साल के पहले माह में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी 61% इजाफे में 11 करोड़ 43 लाख डॉलर रही थी, जो साल 2019 से 20 के इसी अरसे में 70 करोड़ 11 लाख डॉलर थी। पाकिस्तान माली साल 2020 में रिकॉर्ड तरसीलात ज़र के साथ अदाइयों के तवाज़ुन में बेहतरी लाने में कामयाब रहा, जबकि गुज़िश्ता साल FDI में 88% इजाफा देखा गया। चीन गुज़िश्ता चंद बरसों से पाकिस्तान में सबसे बड़ा सरमायाकार रहा है और साल 2019 से 20 में FDI के साइज में इजाफे में मरकजी शराकत दार भी था। शहरों सब्जवारी की अहलिया अदाकारा सदफ कंवल ने तनकीद करने वालों को सख्त जवाब देते हुए कहा कि दूसरों की जिंदगी में मदाखलत करने के बजाय अपनी हद में रहना चाहिए। मॉडल सदफ कंवल की एक वीडियो सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश है, जिसमें वो सोशल मीडिया सारिफीन के तनकीद भरे तबसरों पर शदीद रद्द अमल का इजहार कर रही हैं। वायरल होने वाली वीडियो में सदफ कंवल ने कहा कि जो लोग मेरा ये पैगाम सुन रहे हैं वो अपनी हद में रहें, खुश रहें, बहुत प्यारे रहें और किसी की बुराई ना करें और इंसान के बच्चे बनकर रहें। सदफ कंवल ने नफरत करने वालों से कहा कि वो मनफी पैगामात भेजना बंद करें। वाज़ेह रहे कि रवा साल शहरोज सब्जवारी की मॉडल सदफ कंवल से दूसरी शादी के बाद से दोनों को सोशल मीडिया पर बेहद तनकीद का निशाना बनाया गया था। कौमी टीम के साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB की जानिब से ओहदे की पेशकश से मुताल्लिक खबरों की तरदीद कर दी। कौमी टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि PCB के मौजूदा सेटअप में किसी भी ओहदे के लिए उनसे राब्ता नहीं किया गया, वो ऐसी किसी चीज के बारे में नहीं जानते हैं। वाज़ेह रहे कि मीडिया पर खबरें गर्दिश कर रही थी कि आफरीदी को बोर्ड में अहम ओहदे की पेशकश की गई है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी फाउंडेशन के काम में बहुत मसरूफ हूँ और मुझे आप ही के जरिए इसे कयास आराइयों के बारे में इल्म हुआ। PCB ने मुझसे मौजूदा सेटअप में किसी भी ओहदे के लिए राब्ता नहीं किया। शाहिद आफरीदी का कहना था कि इंटरनेशनल क्रिकेट दलीलों का खेल है, हमारे खिलाड़ियों को बेहतर नताइज के लिए दलेल बनना होगा। क्रिकेट में जारहाना अंदाज ही कामयाबी दिलवाता है। अलावाज़ी शाहिद आफरीदी ने मौजूदा डोमेस्टिक सिस्टम की हिमायत करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने नए डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को अच्छा समझते हैं तो ये बेहतर ही होगा।